खुशी तो आई थिंक सो हम सब जानते ही है, पापा के आने से पहले उनकी एनर्जी आ चुकी होती है, उनके आने की तैयारियों की इतनी तैयारियां होती हैं उनके आने से पहले। तो आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि कैसा फील होता है, बट ऑफ कोर्स गनू मामा, हम तो गनू मामा बोलते हैं। मेरी बचपन से तो मैं गनू मामा बोलती हूँ, और शायद मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब तक मैं गनू मामा ही बोलूंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट यू बिल्ट अ रिलेशनशिप विथ योर ओन गॉड, विथ योर ओन डिवाइन एनर्जी। एंड मुझे ऐसे लगता है कि ये हमेशा आते हैं, कोई ना कोई तो विघ्न लेकर ही जाते हैं, क्योंकि इनका तो नाम ही विघ्न आता है। बट मोर इम्पोर्टेंट, कोई दिन की शुरुआत भी करनी है, जैसे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी जर्नी की शुरुआत करती हूँ, तो आई स्पेसिफिकली स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ताकि जैसे गणेश चतुर्थी निकले तो उसके बाद सारे हर टाइम ही अच्छा होता है, मुझे लगता है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट तो गया, थर्ड इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। मेरी लाइफ में भी ऐसे ऐसे कुछ किस्से हैं जहाँ पर कहते हैं ना कि आप विश मांगो पूरी हो जाती है। बचपन में सिखाते हैं कि एक कान बंद करो, दूसरे कान में आप विश मांगो। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए, तो आई लुक अप टू दिस। जैसे हमारे घर में जब बापा आए हैं, तो ये बापा आए हैं, आप आइए नहीं बहुत कम बोला जाता है। अरे कैसे, हर रिलीजन को हम एक अलग नजरिए से देखते हैं, और हर एक रिलीजन का एक अपना ही कल्चर, वे ऑफ शोइंग लव होता है। हमारे यहाँ जैसे बापा आते हैं तो बापा से बड़ा कुछ नहीं है, सब बापा है। ये घर बापा का है, आप बापा की वजह से यहाँ पर हो, और बापा ही चाहते हैं तभी ये सब होता है। दिस इज वॉट हमारे फैमिली बैकग्राउंड में हमें ये सब दिया जाता है। तो हम ये कभी आते, अरे आइए आइए, बहुत रेयर इन केस इट्स अ सीनियर सिटीजन और अ वेरी सीनियर पर्सन, अदरवाइज गणपति बप्पा मोरया। मुझे ऐसे लगता है मेरे फैंस ही मेरे लिए इतनी सारी मनोकामनाएं मांग लेते हैं कि वो शायद बप्पा पूरी करना ही शुरू कर चुके हैं, एंड बाय नेक्स्ट ईयर आई थिंक सो इट विल बी फुलफिल। विघ्नहर्ता हम सबको इसी तरह से ब्लेसिंग दे, 365 दिन हमारा ख्याल रखें, हमारी रक्षा करे। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह से आपका प्यार और ब्लेसिंग बनी रहे। कोई भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मैंने बताया, पापा तो हमारे यहाँ हम 1.5 दिन के यहाँ आते हैं। पिछले 18-20 साल से अपने मर्जी से वो आते हैं, हम नहीं लाते। हम ये नहीं कहते कि अरे हमारे पापा अपनी मर्जी से आते हैं। दूसरी बात, 1.5 दिन का समय थोड़ा कम ही लगता है, पर जो उनके आने से पहले की 5-10 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, और वो 1.5 दिन कहाँ खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो समय कम लगता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो समय अब से शुरू होगा वो बेस्ट ही होगा, और पूर्चा वर्षी लवकरिया ही होने वाला है। तो आने का समय भी हम लोग उतना ही वेट करते हैं जितना कि विसर्जन के समय जब हम जाते हैं भेजते हैं। और मुझे ऐसे लगता है आपके बहुत सारे ऐसे ऑरा क्लींस कर देते हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं वो हर लेते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है। और मुझे ऐसे लगता है इन टुडेज टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पता है? मेंटल स्टेबिलिटी। पीपल आर having lot of stress, people are going through so much and no having idea about it, and people have their own vision towards their life and the career and the relationship that they are having, but विघ्नहर्ता वो सब विघ्न दूर कर देते हैं। गणपति बप्पा